विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानून सहित अमर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा काल से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। आज इस महारैली में मौजूद राजमाता विश्व गुरु श्री सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों, आज झारखंड और गुजरात रैली में आपके साथ लगी हूँ। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष ने षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप में मुझे 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज गुजरात महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस गुजरात महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपा सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज का ये झारखंड और गुजरात महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम में से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हाँ साथियों, उन्माद का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार।
यहाँ तो लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है, इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को। वर्तमान केंद्र सरकार के नागरिकों के बारे में अगर बातें शुरू की जाए तो बड़ा आंदोलन पड़ जाएगा। आज आपके सामने देश के कई आंदोलन मौजूद हैं। क्रांतिकारी युवा साथीगण हैं जो आप सभी को कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से पूरे देश को केंद्र सरकार ने ठगा है और लूटा है। साथियों, हम जानते हैं झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आप सभी को याद होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ कि राज्य अलग होने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में परिसीमा का प्रस्ताव बढ़ गया था, जिसे बड़ी संख्या में आदिवासियों और आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही थी। तो उस समय हमारे विशेष मनुष्य सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फलस्वरूप आज हमारे राज्य में परिसीमा लागू नहीं हो पाई। जब वो चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। 2025-26 साल के लिए इसको टाइम दिया गया। यह विषय वर्तमान लोकसभा चुनाव के बाद फिर से राज्य के सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जगह जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जगह जमीन के लिए हमारे अनेक